5000 का एसआईपी से 1 करोड़ का सफर, क्या ये पॉसिबल है? कोई मैजिक नहीं है, ये पॉसिबल है। बिल्कुल एक प्रूवन फॉर्मूला है जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से 5000 का एसआईपी करके 1 करोड़ का बड़ा कॉर्पस जनरेट कर सकेंगे। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड एएमसी जो बहुत पॉपुलर म्यूचुअल फंड एएमसी है, इंडिया का नंबर 1 म्यूचुअल फंड एएमसी है, उसी एएमसी से एक फंड में आप इन्वेस्ट करके 1 करोड़ का कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं। आप चाहे तो 2-3 फंड भी ऐड कर सकते हैं, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप ले सकते हैं, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के लिए 1 फंड सिलेक्ट करके एक फंड में इन्वेस्ट करके कैसे आप 1 करोड़ का बड़ा कॉर्पस जनरेट कर पाएंगे वो स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा। 1 करोड़ का कॉर्पस बनाने के लिए आपको 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करना पड़ेगा और पेशेंस दिखाना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस का साथ डिसिप्लिन वाइज इन्वेस्टमेंट करेंगे और स्ट्रैटेजी को बिल्कुल फॉलो करके चलेंगे तो आप बिल्कुल 1 करोड़ का कॉर्पस जनरेट कर पाएंगे। जो फंड मैंने पिक किया हूं 1 करोड़ का सफर तय करने के लिए, उसका नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। ये फंड बहुत ही अच्छा फंड है और बहुत ज्यादा रिटर्न भी बना के दिया है। चलिए बेसिक डिटेल्स इस फंड का देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे कैसा स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना चाहिए और कैसा स्ट्रैटेजी फॉलो करके बहुत ही कम टाइम पीरियड में आप 1 करोड़ का सफर तय कर पाएंगे। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है बहुत कम है, 0.63% का एक्सपेंस रेशियो है। मतलब ये फंड मैनेज करने के लिए 0.63% का एक्सपेंस रेशियो आपको देना पड़ेगा। फंड जो साइज है ज्यादा है, 44,000 करोड़ का फंड साइज है। मतलब ये फंड में इन्वेस्टर्स ने बहुत ज्यादा भरोसा दिखाया है और लाखों तादाद में, करोड़ों का तादाद में जो इन्वेस्टर्स है इस फंड में इन्वेस्ट किया है। एज है 12 ईयर्स, तो बहुत पुराना फंड है। लमसम 5000 से आप कर सकते हैं और एसआईपी 500 रुपीज से आप कर सकते हैं। तो ये फंड का जो बेसिक डिटेल्स है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फंड है, ट्रस्टेड एएमसी है एसबीआई एएमसी, तो आप बिल्कुल भरोसा करके चल सकते हैं। अब चलिए कैसे रिटर्न जनरेट करके दिया है ये फंड शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइम पीरियड में देखते हैं। देखिए 1 ईयर टाइम होराइजन में 6.85% का रिटर्न बना के दिया है। कैटेगरी से थोड़ा पीछे है, कैटेगरी 9.15% का रिटर्न बना के दिया है। तो 1 ईयर टाइम होराइजन में रिटर्न थोड़ा डाउन है, इसका मतलब ये फंड खराब नहीं है। क्योंकि देखिए 3 ईयर टाइम होराइजन में 25% से भी ज्यादा का रिटर्न बना के दिया है, कैटेगरी से बेहतर रिटर्न बना के दिया है। 5 ईयर टाइम होराइजन में 37% से ज्यादा का रिटर्न बना के दिया है और कैटेगरी ने सिर्फ 32% का रिटर्न बना के दिया है। तो कैटेगरी को 3 ईयर और 5 ईयर टाइम होराइजन में बीट किया है ये फंड। 7 ईयर टाइम होराइजन में 20% का रिटर्न बना के दिया है। 20% का रिटर्न बहुत ज्यादा रिटर्न होता है, कैटेगरी सिर्फ 18%, मतलब कैटेगरी को बीट किया है 7 ईयर टाइम होराइजन में। और 10 ईयर टाइम होराइजन में 16.57% का रिटर्न बना के दिया है, कैटेगरी एवरेज का बिल्कुल पास है। तो ये फंड हर एक टाइम फ्रेम में कैटेगरी को बीट किया है, 1-2 ईयर को छोड़ के ज्यादातर टाइम फ्रेम में ये फंड कैटेगरी को बीट किया है। मतलब फंड बहुत अच्छा है, कंसिस्टेंट अपने बेंचमार्क को बीट किया है और कैटेगरी एवरेज को बीट किया है और रिटर्न अच्छा बना के दिया है। तो ये फंड हम पिक करेंगे 1 करोड़ का सफर तय करने के लिए सिर्फ 5000 का एसआईपी करके। चलिए अब स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसका पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करता हूं। तो देखता हूं पहले क्या स्ट्रैटेजी आपको लेना पड़ेगा। आपको 5000 का एसआईपी करना पड़ेगा और 10 साल तक एसआईपी करना पड़ेगा। मतलब हर महीने आप 5000 रुपया एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट करके चलेंगे और 120 मंथ आप इन्वेस्ट करेंगे। मतलब 10 इयर्स तक आप 5000 का एसआईपी करके चलेंगे। तो टोटल कॉर्पस आपका जो जमा होगा, आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा उसका वैल्यू होगा 6 लाख रुपीस और टोटल कॉर्पस जो बनेगा 10 साल बाद आपका इन्वेस्टेड अमाउंट और रिटर्न मिला के उसका वैल्यू होगा 11,64,000 रुपीस। मतलब 12 लाख के करीब एक बड़ा कॉर्पस आप जनरेट कर पाएंगे और रिटर्न अगर आपको मिले 14%, मैं 14% पकड़ के चल रहा हूं, लेकिन रिटर्न 14 से भी ज्यादा मिल सकता है।
16 to 17% तक रिटर्न मिल सकता है। लेकिन मैं कैलकुलेशन के लिए सेफ एक कैलकुलेशन पकड़ रहा हूँ, सिर्फ 14% का रिटर्न पकड़ के चल रहा हूँ। तो 14% रिटर्न भी जो अगर आपको मिलता है, अगर फंड खराब परफॉर्म करता है, फिर भी आप 12 लाख के करीब एक बड़ा कॉर्पस 10 साल बाद जनरेट कर पाएंगे। अब आपको जो SIP आप कंटिन्यू कर रहे थे, वो SIP को पॉज मतलब स्टॉप कर देना पड़ेगा और 15 साल तक इसे होल्ड करना पड़ेगा। मतलब 10 साल आप इन्वेस्ट करेंगे और बाकी का जो 15 साल है आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ पैसा को उसी म्यूचुअल फंड स्कीम में रहने देंगे। तो ये जो पैसा इन्वेस्टेड रहेगा कंपाउंडिंग होके, ये पैसा आपको 1 करोड़ तक कैसे पहुंच जाएगा, चलिए देखते हैं। अगर आप 11,64,000 रुपीस मतलब 11.64 लाख रुपीस को ऐसे ही छोड़ देते हैं और 15 साल तक वेट करते हैं, कैसे रिटर्न आपको मिलता है, चलिए देखते हैं। देखिए 14% का रिटर्न मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। तो 5 इयर्स बाद आपका जो 11 लाख रुपया जमा हुआ था, जो बना था कॉर्पस, उसका वैल्यू होगा 22 लाख रुपीस। 10 साल बाद उसका वैल्यू होगा 43 लाख रुपीस। 12 साल बाद उसका वैल्यू होगा 67 लाख रुपीस। देखिए पैसा कितना कंपाउंडिंग ग्रोथ से बढ़ रहा है। मतलब कंपाउंडिंग जो इंटरेस्ट होता है बहुत ज्यादा पावरफुल इंटरेस्ट होता है और बहुत जल्दी आपको इन्वेस्टमेंट को ग्रो करता है। देखिए 12 साल में आप 67 लाख रुपीस का कॉर्पस जनरेट कर पाएंगे और 13 साल बाद आपका जो कॉर्पस बनेगा 76 लाख रुपीस। 14 साल बाद आपका कॉर्पस बनेगा 87 लाख रुपीस और 15 साल बाद आपका जो कॉर्पस बनेगा उसका वैल्यू होगा 1 करोड़ रुपीस। देखिए मैं सिर्फ 14% रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। अगर आप ज्यादा रिटर्न जनरेट करते हो 16 to 17% या फिर आप बीच में टॉप अप करते हो, मतलब SIP रुक देने का बाद अगर आप बीच में लमसम कुछ इन्वेस्टमेंट कर देते हो, तो बहुत ही जल्दी आप 1 करोड़ गोल तक पहुंच सकते हैं। तो आपको कितना टाइम लगा? 10 साल SIP और उसके बाद 15 साल आप सिर्फ होल्ड करके रखेंगे, कुछ भी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना पड़ेगा। टोटल 25 इयर्स, 25 साल में आप 1 करोड़ का बड़ा कॉर्पस जनरेट कर पाएंगे, वो भी सिर्फ 5000 का SIP करके SBI कॉन्ट्रा फंड में। आप चाहे तो और भी ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अगर आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 16 to 17% तक रिटर्न मिल सकता है। और बीच बीच में अगर आप टॉप अप करते हैं, मान लीजिए कुछ पैसा आपका पास आ गया, आप उसे इन्वेस्ट कर देते हैं, तो और भी जल्दी 20 इयर्स या फिर 18 इयर्स में भी आप 1 करोड़ का कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं और अपना जो फाइनेंशियल फ्रीडम है उसे अचीव कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन शेयर कीजिए और ऐसे और भी सारे इंफॉर्मेटिव और म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियो के लिए देखते रहिए मनी माइंड से।